बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भारत के उस अगर हम राहत भरे चीजों की बात करें, भारत ने जो सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को लेकर, फूड भेजा है, तमाम अगर हम मेडिकल सेवाओं की बात करें तो वो भारत ने भेजा है फिलिस्तीन को लेकर। फिलिस्तीन के लिए भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और तमाम राहत सामग्री फिलिस्तीन को पहुंचाने का काम किया है। एक तरफ इजराइल का सपोर्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को लेकर जो राहत और बचाव की जो सामग्री है वो भेजते हुए भारत के लोग। तो ये किस तरह से हम देखें, एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी समर्थन दे रहे हैं इजराइल को लेके, आतंकवाद को न बढ़ावा, मतलब आतंकवाद के विरोध में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को इस तरह के बचाव का कार्य और सामग्री पहुंचाई रहे। तो ये किस तरह की चीजों को दर्शाता है? देखिए, दो चीजें, भारत जो है शुरू से ही जो है इस चीज का समर्थक रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात, आप देखेंगे कहीं पे भी विश्व के किसी भी कोने में जब इस तरह की भूखमरी छाती है या फिर आपदा आती है, तो वहां पे भारत जो है हमेशा से एक कदम आगे ही रहा है। दुनिया के अन्य देशों से जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार से वो हमेशा से मदद करता आया है। और ऐसा नहीं है, भारत फिलिस्तीन का पक्षधर शुरू से रहा है और मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फिलिस्तीन का विरोध करता हूं, अभी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो उसने सपोर्ट फिलिस्तीन का नहीं कहा है, उसने हमास के कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। तो इन दोनों में एक बेसिक अंतर है जो समझना पड़ेगा भारत के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको। अब रही बात कि ये जो राहत सामग्री भेजी गई, इसमें जो है खासतौर से दवाइयां, टेंट और कुछ फूड के आइटम्स और तमाम सारी चीजें, ज्यादातर मेडिकल से रिलेटेड चीजें जी। जो है वो भेजी गई है, जो कि अभी वहां बहुत जरूरत है। और ये पहले मिस्र जाएगा, मिस्र से जो है फिर ये गाजा पहुंचेगा। तो अब तो मेरे ख्याल से अब तो पहुंच भी चुका होगा क्योंकि कल ही भेजा गया था। तो ये एक समझना होगा कि भारत की जो कूटनीति है वहां पे वो कभी भी किसी देश के साथ जो है, आप अगर देखेंगे इक्का दुक्का देश के साथ ठीक है हमारी दुश्मनी है, लेकिन हम कभी भी किसी एक पक्ष में नहीं रहे हैं। हमने मुद्दों के आधार पे हर जगह पे समर्थन दिया। हम शुरू से हम जो है नेहरू की नीति पे चलते आ रहे हैं कि नेहरू जी ने जो नीति बनाई थी गुट निरपेक्षता, कि ना हम अमेरिका की ओर है ना हम रशिया की ओर है, मतलब तो हम न पूंजीवाद न साम्यवाद, हम गुट निरपेक्ष है। तो उस तरीके से वो जो नीति थी उसी नीति पे हम आज भी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ही है कि मैं कहूंगा कि आतंकवाद का समर्थन नहीं करना था, इसलिए जो है हमने जो है फिलिस्तीन की जगह इजराइल को समर्थन दिया है। तो ये एक जो है मुझे लगता है स्पष्टता जो है दिखाने की कोशिश की है। हालांकि आप सोशल मीडिया पे जब अगर आप वीडियोस देखेंगे अभी के समय में, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई है कि मैं सिर्फ इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, जनता जो है अपने अपने अंदाज से किसी को उसका अपना एक हर किसी का अपना देखने का नजरिया होता है, उस नजरिए से कह रही है कि ये जो है सिर्फ एक खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कहता है आप किसकी तरफ है, तो मैं तो आपकी तरफ हूँ, अच्छा, उंगली करते हुए। तो वो बात है कि वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो इजराइल की तरफ। तो ये ऐसी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जो अभी जो है इससे ही जुड़ा कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से चल रहा है, अब देखिए पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो लगभग अब यूनाइट हो गए हैं और इजराइल के खिलाफ कहें कि सैन्य कार्रवाई करने की नौबत भी आ गई है। एक तो पेट्रोल और ये सब चीजें भी हो सकता है कि कुछ दिनों में इजराइल जो है को देना बंद कर दे, तो क्योंकि इजराइल पूरी तरह से निर्यात करता है, आयात करता है, तो जब उनके पास होगा नहीं तो कैसे करेंगे। तो इस तरह की चीजें भी की जा सकती है। दूसरा, ईरान जो है वो लगातार जो है समर्थन दे रहा है और अब हो सकता है कि सैन्य कार्रवाई में भी वो आगे आ जाए। हमने 2 दिन पहले बात की थी कि अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान से कहा था कि आप जल्द से जल्द चले जाएं। अब जो है अब जो है वहां पे हमले भी हो गए हैं और उस हमले में जो है वहां हमास के लोग भी मारे गए हैं, काफी, एक कमांडर भी मारा गया है। और गाजा में भी इसी तरीके से हुआ है कि वहां पे जो क्या बोलते हैं रॉकेट जो बनाने का जो काम होता है उसमें से जो कमांडर है वो भी मारा गया है। तो कहने का मतलब कि अब लेबनान में भी जो है, साउथ लेबनान में जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये अब
मुझे नहीं लग रहा है कि इतने जल्दी रुकने वाला थमने है वाला जो नहीं है। है बिल्कुल और भी। आपको एक और चीज बता दूं कि लेबनान के बॉर्डर पे लगभग 900 भारतीय सैनिक भी हैं जो उसी लेबनान बॉर्डर पे हैं जहां पे क्या बोलते हैं इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर पे अभी भारतीय सैनिक है। वो सैनिक जो है वहां यूएन की तरफ से है, यूएन की एक शांति सेना होती है, तो शांति सेना में जो है भारत के 900 सैनिक हैं। तो वो युद्ध लड़ने नहीं गए हैं, वो वहां पे शांति स्थापित करें और पहले से वहां पे है, क्योंकि वहां की एक लाइन है जिसको ब्लू लाइन कहा जाता है। तो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए लेबनान और इजराइल के बीच शांति बनी रहे, क्योंकि विवाद पहले से है, तो उस कारण से वहां पे सेना है। तो ये देखना होगा कि वो सैनिक ऐसे, हालांकि इसमें कुछ करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ जनता को बचाने का काम करेंगे, लेकिन ये युद्ध अब रुकता हुआ मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। ईरान में जिस तरीके से अभी चल रहा है, वो उन्होंने घोषणा भी की है कि अब ये युद्ध जो है ईरान खुद जो है सामग्री दे रहा है। हमास के साथ साथ कहा जाए तो जो लेबनान में जो पार्टी है जिन पे हमला हुआ है, तो उनको भी वो समर्थन देती आई है। तो ये एक बड़ी चीज है कि मुझे लगता है कि अब दोनों तरफ से जो है युद्ध शुरू हो गए हैं और इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। वैसे कंडीशन में भारत का जो सपोर्ट है युद्ध स्तर पे, अगर युद्ध की बात करें तो वो हमेशा इजराइल की तरफ रहेगा, लेकिन मानवीय मदद जो है भारत करता रहेगा। मानवीय मदद में भारत जो है हमेशा से आगे ही रहा है, जहां भी जरूरत पड़े, चाहे इजराइल में फंसे लोगों को, भारतीयों को निकालने की बात हो या तमाम जगह पर जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है कहीं भी, तो जो राहत बचाव कार्य में अक्सर देखा जाए तो कहीं से भी अगर भारतीय फंसे उनको लाने का भी कार्य भारत करती आई है और तमाम तरह की मदद भी करती आई है। देखिए, भारत के संबंध जो है लगभग अच्छे सभी देशों के साथ अच्छे हैं। इसी कारण से जब भी आज ही नहीं, जब आईएसआईएस के साथ भी जब सीरिया में चल रहा था, उस समय में भी देखेंगे तो भारत ने वहां से सफलतापूर्वक अपने जो है नागरिकों को निकाला था। उसका कारण यही है कि भारत के संबंध किसी से खराब नहीं है, क्योंकि मुद्दों के आधार पे जो है वो समर्थन देती रही है। और ये नहीं है कि जो हमले हो रहे हैं, जिसमें मर रहा है, उसका भारत समर्थन कर रहा है। आम नागरिकों के मरने का समर्थन भारत नहीं कर रहा है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। हम ब्लाइंड होके किसी का भी समर्थन नहीं कर सकते, और सिर्फ इस नाम पे, धर्म के नाम पे, जब अगर हम किसी भी कार्रवाई को, आतंकवाद की कार्रवाई होती है, तो उसके लिए कोई भी जो है समर्थन नहीं करेगा। अगर हम मतों की बात करें तो अलग-अलग तो मत सभी के होते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है। आतंकवाद का समर्थन नहीं है, लेकिन जहां मानवता दिखाने की बात है, वहां भारत का बड़ा दिल देखने को मिल रहा है।